आजकल बिना रासायनिक खाद के खेती करना लगभग असंभव सा हो गया है। ये खुद किसान भी कहने लगे हैं। लेकिन इन रासायनिक खाद के उपयोग ने एक बार तो किसान को भरपूर पैदावार दे दी, लेकिन उसके बदले में किसान ने अपनी जमीन की उर्वरक क्षमता को खो दिया, जिसका नतीजा आज ये है कि किसानों को मजबूरन अपने खेतों में भर भर के यूरिया, डीएपी सहित अन्य रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ रहा है। इन खेतों से निकली उपज जब आम आदमी की थाली तक पहुंचती है तो साथ में कई प्रकार की बीमारियां भी साथ लेकर के आती है। ऐसे में लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा बीमार होने लगे हैं। अब बात आती है इससे कैसे बचा जाए, तो इसका सीधा सा जवाब है रसायन मुक्त खेती, अर्थात जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे हमारे खेत उपजाऊ बने रहे और लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलती रहे। आज इसी जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले एक किसान की कहानी को लेकर आए हैं हम। ये किसान है चंद्रमोहन जांगीड़, जो श्रीमाधोपुर के भादवाड़ी गांव के निवासी हैं। वे एनबीसी से सेवानिवृत्त हैं। चंद्रमोहन जांगीड़ ने नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद प्राकृतिक खेती को अपना मिशन बना लिया है। पिछले 6 वर्षों से वे 36 बीघा भूमि पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के गेहूं, बाजरा, मूंग और मौसमी सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं। उनका उद्देश्य किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित करना और स्वस्थ पर्यावरण का संदेश देना है। जांगीड़ के खेत पर आसपास के जिलों से किसान प्राकृतिक खेती और तकनीक सीखने पहुंचते हैं। चंद्रमोहन जांगीड़ अपने खेत पर ही जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर और नीमास्त्र तैयार करते हैं। इसके साथ ही वे गोमूत्र, नीम, लहसुन, मिर्च, आक, तूरा, फिटकरी और चूने जैसे प्राकृतिक संसाधनों से कीट नियंत्रण करते हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम होती है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 से ही जैविक खेती की योजना बना ली थी और वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। खेत में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए और रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया। उनका मानना है कि यदि आने वाले वर्षों में रासायनिक खेती पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बीमारियां बढ़ेगी और पर्यावरण पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए किसानों को धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। जांगीड़ के खेत पर आसपास के जिलों से किसान प्राकृतिक खेती की तकनीक सीखने पहुंचते हैं। हाल ही में उन्हें मुंगेश्वरी देवी गोदारा स्मृति पर्यावरण प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़े पदाधिकारी भी उनके जैविक खेती प्रकल्प का अवलोकन कर चुके हैं। किसान सुरेश कुमार स्वामी, केशव यादव और चौथमल जांगीड़ ने बताया कि चंद्रमोहन जांगीड़ की प्राकृतिक खेती से क्षेत्र के किसानों को नई दिशा मिल रही है। वहीं समाज सेवी हरीश जिनगर ने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि स्वस्थ समाज और स्वस्थ पर्यावरण की आधारशिला भी है। चंद्रमोहन जांगीड़ ने बताया कि वे भविष्य में अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैविक खेती 2019 से ही मैंने प्लान कर रखा था। 2020 में लॉकडाउन के बाद में तो मैंने जनता कर्फ्यू के बाद में 20 के बाद में सारे पेड़ लगाए और उसके बाद में टोटली जैविक खेती चालू कर दी मैंने। यूरिया, डीएपी, कोई भी पेस्टिसाइड है जो बाजार से लाके हम नहीं डालते। और उसके अलावा जैसे हम देसी खाद बनाते हैं, केचुआ खाद भी बनाते हैं, वो भी हम पेड़ों में डालते हैं। और उसके अलावा हमारे पास बेसिक चीजें है ना, छाछ है, तांबा है, सुहागा है, फिटकड़ी है और ये बकरी की ढेर गुलती की मुल्तानी आती है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं। सल्फर है, उसको भी हम सल्फर का भी जैसे पत्थर आता है वो पत्थर हम डिकम्पोज करते हैं और उसी से हमारा पूरा कल्चर तैयार होता है। फिटकड़ी है, तो चाय पत्ती जो यूज ले लेते हैं उसको हम काम में लेते हैं। चाय पत्ती यूज लेने के बाद में हम उसको डिकम्पोज करते हैं।
और जितनी भी चीजें हैं उसको, जैसे घर से वेस्ट निकलता है उसको हम वेस्ट डिकम्पोज कर देते हैं और उसी का कल्चर हम एक हौद में ड्रेन करते हैं, उसी को पूरे पेड़ों में डालते हैं, खेती में डालते हैं और उसी का स्प्रे करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे खेत में 2500 से ऊपर पेड़ हैं और 2500 के अलावा जो पूरा खेत जैविक खेती से है। और मैं सोचता हूँ कि अगले 10 साल में यदि जैविक खेती लोगों ने चालू नहीं की तो इतनी बीमारियां होंगी और इतनी बीमारियां चल रही है कि शायद आदमी सुकून से जी नहीं पाएगा, नेक्स्ट पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जी पाएगी। और मेरा तो हार्दिक सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैं डूंगरगढ़ भी खेत है तो वहां भी मैंने यही जैविक खेती चालू कर दी और लोगों को भी वहां मैं डेवलप कर रहा हूं। और ये मोदी जी का 2020 जनता कर्फ्यू के बाद में मैंने स्पीच सुना, उसके बाद में मैं अपने आप को डेवलप किया कि पूरा जैविक खेती करनी है, पेड़ लगाने हैं पर्यावरण के प्रति। और मैं काफी मतलब इस क्षेत्र में काफी काम कर रहा हूँ। जैविक खेती के द्वारा कीटनाशक, देसी कीटनाशक बना करके विभिन्न किस्म के पेड़ पौधों को फलित किया है और ये बहुत ही जबरदस्त कार्य है इस क्षेत्र के लिए, ये बधाई के पात्र है। ये मतलब मैं भी कुछ दिलचस्पी ली और 10-20 पेड़ मैंने भी लगाए और जैविक खाद का मैं भी काम करने लगा। मैंने जैविक खेती करना स्टार्टअप की बारी किया है कि चंद्रमोहन जांगड़े है, उससे मैंने प्रेरणा ली और उससे प्रेरणा लेकर के मैंने चालू की। और लगभग 26 बीघा मेरी खेती है, उसमें बाजरा और गुआर बो रखा है। मैंने अब की बार डीएपी और यूरिया का यूज नहीं किया, देखते हैं। और इसकी फसल बढ़िया होती है, हमारी फसल भी अब की बार बढ़िया है। केचुआ खाद भी हमने बनाना शुरू कर लिया है, 1 बीघे में पेड़ भी लगाए हैं, देखो कितना क्या होता है। और मतलब मेरा बराबर बना रहता है। उनसे प्रेरित होकर मैंने भी इस बार 2-3 चीजें पहले भी मैं देखता रहा और उनसे प्रेरित होकर आगे विचार आया मन में कि मैं भी जैविक खेती करना प्रारंभ कर दिया। और उनके खेत के ऊपर जैसे आंवला, बील, लहसुन, बेर, इन सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैसे घर पे चाहिए लेके आता था। और जो उन्होंने जो खाद यूरिया और वो पूरी तरह से बंद कर रखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें यूरिया में और जैविक खाद में क्या फर्क आता है। तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई फर्क नहीं आता, उनकी जो कॉस्ट है उसमें कोई फर्क नहीं आता, तो कॉस्ट है वो लगभग बराबर पड़ती है। तो इस तरह से इनसे प्रेरित होकर मैंने भी ऑर्गेनिक खेती का विचार आया और शुरू कर दी।